फर्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कि धरती के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो इसका हम कर रहे हैं आज रिवीजन। लास्ट टाइम भी क्या था बट आज हम नॉर्मली इसको समझाएंगे क्योंकि हमारा टेस्ट है, ठीक है। सो व्हाट वी डू, इट इज आपकी एक अर्थ क्या है, अर्थ, उसका एक सेंटर ऑफ रेडियस कितना है r, उस धरती का मास कितना है m, ठीक है। सो अब इसमें हम दो चीज को कैरी करते हैं। अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, धरती के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले यूनिवर्सल फोर्स ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे जाएंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, F equals to G m m upon r square। m1 m2 की जगह आप एक कैपिटल M ले लोगे और एक ले लोगे स्मॉल m। कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ गया। और हमारा जो दूसरा फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg। यही फोर्स होता है, यही हमारा वेट होता है। जैसे कि मैं अभी धरती पे खड़ा हूं, फ्लोर पे खड़ा हूं, तो मेरा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो वो वही मेरा फोर्स है, वही मेरा वेट है। तो वो क्या होता है, मास विद ग्रेविटी। मैं किसकी वजह से खड़ा हूं, मास और ग्रेविटी की वजह से। तो mg, तो एक फोर्स का फॉर्मूला मेरा mg हो गया, एक फोर्स का फॉर्मूला हो गया मेरा gmm अपॉन r स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो दोनों का दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। g m m अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mg। दोनों फोर्स को हमने सामने रख लिया, एक मास से एक मास कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, gm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयर इज अनदर मेथड, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। इट इज अ बेसिक मेथड फॉर यू। For this method, g equals to gm upon r square, you can find the gravity on earth, you can find the gravity on moon, or you can find the gravity on sun very easily. And second thing, with the help of this formula, F equals to g m m upon r square, you can find the force between earth and sun and earth and moon very easily. This is the derivation of acceleration due to gravity on earth. Now we just go through acceleration due to gravity above the earth। अब धरती के ऊपर कितनी होगी, ठीक है। So again, now we are above the earth। Acceleration due to gravity where, above the earth। ये हमारी धरती है, सेम रेडियस r, पॉइंट O, ठीक है। तो ये भी हमारी रेडियस r हो गई, क्लियर है। अब मान लो कि मैंने इसके ऊपर एक, यहाँ पे मैंने कोई भी एक माउंटेन बना दिया, मे भी मैंने अपनी धरती के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, बहुत बड़ी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़ी, 3-4 फुट खरीफा लगा दो, इतनी बड़ी, ठीक है। अब इसकी मैंने हाइट कितनी ली है, h। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस, h, ठीक है। तो अभी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था ओरिजिनल, gm अपॉन r स्क्वायर। तो हमारी यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटी कितनी होगी, तो नई ग्रेविटी क्या आएगी, g डैश या फिर g h, या तो यू कैन राइट g डैश और यू कैन राइट g h, h फॉर हाइट। तो व्हाट विल राइट है, gm अपॉन रेडियस पे क्या हो जाएगा, अभी देखो ऑन अर्थ रेडियस r था, बट ऑन अबव द अर्थ r में क्या जुड़ गया, h। सो यू कैन राइट r प्लस h, ठीक है, का होल स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, gh अपॉन g, तो कितना आएगा, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r का स्क्वायर। gm से gm कैंसिल, r स्क्वायर चला गया ऊपर, तो r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर बड़ा है, आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ r है और डिनोमिनेटर में हमारे r में क्या जुड़ रही है, h जुड़ रही है। वेरी गुड। तो व्हाट वी राइट हियर, हम यहां से r कॉमन लेंगे नीचे से r स्क्वायर,
नीचे से क्या कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सो व्हाट यू राइट हियर, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, जी एच अपॉन जी। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है सबको? क्लियर है? बहुत टॉप। अब देखो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो अभी हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया, सो व्हाट वी हैव हियर 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ यू कैन राइट, अभी नीचे जो पावर है हमारी प्लस में है, अब इसका एक्सपोनेंट हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर कितनी हो जाएगी, -2। क्लियर? अब देखो जब मैं g की मल्टीप्लाई यहां करूंगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, अगर मैं पावर में से माइनस हटा रहा हूं तो मैं कहां चेंज करूंगा, अंदर का साइन चेंज कर दूंगा। वेरी नाइस, g इक्वल्स टू 1 माइनस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। मैंने पावर में से माइनस हटा दी तो मेरी माइनस का, जब मैंने पावर में से माइनस हटाई तो मेरे अंदर के जो साइन थे इंटरनल साइंस, उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं इसको हम? एरर ऑफ कॉम्बिनेशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आप थोड़ा 11th क्लास में पढ़ोगे, ये मैथमेटिकल फंक्शनिंग में आता है पूरा का पूरा, डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब क्या होता है कि जब आप इसकी बात करोगे g, now you can open a plus b, a minus b का whole square, तो what you write here, a square plus 2ab plus b square minus 2ab। ठीक है भाई, a तो बने हमारा, तो 2ab क्या है, h अपॉन r। अब देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, तो क्या आएगी वैल्यू, लेस देन 1। कैसे आएगी वैल्यू, लेस देन 1 आएगी। अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वैल्यू हमारी कैसी आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूं h अपॉन r, मैं बात कर रहा हूं h अपॉन r, तो मेरा h बड़ा है या r बड़ा है, r बड़ा है। मेरी धरती की रेडियस बड़ी है ना कि मेरा हाइट बड़ा है ना। अगर मैं माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करूं धरती की रेडियस से, अर्थ की रेडियस से, दैट मींस मेरी अर्थ की जो रेडियस है वो है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। कितनी है, 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, मतलब कि 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। क्या इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है, इतना ऊंचा नहीं। कितना होगा, हार्डली 10 किलोमीटर मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, 100 किलोमीटर मान लो, है ना। एक हाइट एजम्पशन कर लो, कितनी मान सकते हो, 1000 मान लो, पर वो कितना है, 6400 किलोमीटर। कितने हैं, 6400 किलोमीटर धरती की रेडियस। तो मतलब इट्स फार फार ग्रेटर देन h। तो हमारी जो r की वैल्यू है वो h से बहुत 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 ज्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब ये तो स्क्वायर में आ गई, तो इसको हम क्या कर देंगे, वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। मान लो कि हमारी अगर हाइट अगर 100 किलोमीटर है, नीचे कितनी है, 6400 किलोमीटर, 2 जीरो से 0 कट गए तो 1/64 कितना आएगा, 0.00 समथिंग का वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू है। अगर मैं इस 0.00 वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो और 0.000 वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगा ना के बराबर। तो हम इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, खाली 1 माइनस 2h अपॉन r। क्या आएगा, 1 माइनस 2h अपॉन r। देखो है तो ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू छोटी है, बट ये बहुत ज्यादा छोटी है क्योंकि इससे स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है, g की मल्टीप्लाई कर दो, g माइनस 2gh अपॉन r। सो व्हाट यू राइट हियर, g इक्वल्स टू g माइनस 2gh अपॉन r। क्लियर हो गया। तो मतलब कि आपकी ग्रेविटी और हाइट पे ग्रेविटी क्या होगी, हाइट पे ग्रेविटी हमारी एक्चुअल ग्रेविटी से भी, जो धरती पे हमारी ग्रेविटी है 9.8, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी हमारी सरफेस से क्या होगी, कम होगी। देखो माइनस हो रही है ना वैल्यू, अगर यहाँ पे g में वैल्यू प्लस हो रही होती दैट मींस gh बड़ा होता। अब g में से वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो कौन बड़ा है, g बड़ा है या gh बड़ा है, g बड़ा है। भाई अगर मेरे अंदर से वैल्यू माइनस हो रही है, अगर मुझे कंपेयर किया जाए वंशज से कि साइज में कौन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो बोलेंगे कि आशीष सर में से निखिल को माइनस कर दो तो वंशज बनेगा। अगर आशीष सर में से निखिल को माइनस कर दो तो वंशज के इक्वल होगा। दैट मींस बड़ा कौन हुआ, जिसमें से माइनस कर रहे हैं, तो g में से माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए g इज ऑलवेज ग्रेटर देन
GH। तो धरती पे ग्रेविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अबव द अर्थ, धरती के ऊपर, ठीक है। तो अबव द अर्थ, धरती के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होगी? स्मॉल होगी, कम होगी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ। चलिए आते हैं इसमें, बहुत इजी है। ये हमने धरती की 2 शेल बना ली है। अब हमने शेखर को क्या कहा कि बेटा इसमें गड्ढा खोदना शुरू कर दे। इसकी रेडियस कितनी थी? धरती की रेडियस पूरी r सेंटर से, धरती की रेडियस कितनी थी? r सेंटर से। अब मैंने शेखर को कहा शेखर इसमें गड्ढा खोदना शुरू कर दे। तो शेखर ने कितना गड्ढा खोदा? डेप्थ कितना गड्ढा खोदा? d। कितना खोदा? d। तो ये अंदर वाली रेडियस कितनी बची? r माइनस d। मतलब तुमने धरती की रेडियस में से इतना गड्ढा खोद दिया तो r माइनस d हो गई। So now let's come to the acceleration due to gravity below the earth. So we have 2 concentric shell, एक inner shell है हमारी धरती की and one is outer shell। and inner shell जो हमारा रेडियस होगा वो होगा r minus d and outer shell जो हमारा रेडियस होगा its capital R, ठीक है। Now here we just make 2 columns। अब यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला हम कॉलम बनाएंगे इनर स्फीयर का, पहला हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? इनर स्फीयर का। दूसरा हम कौन सा कॉलम बनाएंगे? आउटर स्फीयर का। वेरी नाइस। तो दिस इज योर आउटर स्फीयर एंड दिस इज योर इनर स्फीयर। वेरी गुड। ओके, इनर स्फीयर का रेडियस कितना है? r। आउटर स्फीयर का रेडियस कितना है? इनर स्फीयर का r माइनस d। आउटर स्फीयर का रेडियस कितना है? r। भाई बाहर वाली स्फीयर का रेडियस कितना है? r। इनर वाली स्फीयर का रेडियस r माइनस d। ओके, डेंसिटी, धरती की डेंसिटी कितनी होगी? रो। कितनी होगी डेंसिटी? भाई डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो। थोड़ा सा p को तिरछा करके एक j वाली लाइन बना दो तो इसको रो बोल देते हैं, ठीक है। डेंसिटी को आप d भी लिख सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा हियर आई एम टेकिंग d एज अ डेंसिटी, स्मॉल d, बट आप स्मॉल d ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे d यहाँ पे क्या लिया हुआ है? डेप्थ लिया हुआ है। सो यू हैव टू राइट d। छोटी क्लासेस में डेंसिटी को d से डिनोट कर देते हैं, छोटी क्लासेस में। बट अगर समवेयर अगर हमारे फिगर में कहीं d का डिनोशन कुछ अलग दिया हुआ है, जैसे कि d फॉर डेप्थ, तो यू हैव टू राइट व्हाट? रो। क्या बोलेंगे इसको? रो। तो डेंसिटी हमारी कितनी होगी? रो। यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी? रो। डेंसिटी तो हर जगह रो ही होती है, ठीक है। अब बात आती है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, एक और चीज, आउटर रेडियस का जो मास होगा वो क्या होगा? m। और इनर रेडियस का जो मास होगा वो क्या होगा? m डैश। याद रहेगा, आउटर रेडियस का जो मास है वो होगा m और इनर रेडियस का जो मास होगा वो m डैश। वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं हम। तो बेटा ये इनर स्फीयर है तो इसके मास को हम m डैश लिख लेंगे। ये आउटर स्फीयर है तो इसके मास को m लिख लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से निकालना है हमें m। क्या निकालना है यहां से? m निकालना है। मास क्या होगा? m डैश। m डैश हो गया हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब पहले हम निकालें, अब हमें डेंसिटी तो पता है रो है, अब वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। कौन सा वॉल्यूम? इनर स्फीयर। बेटा हम अभी इनर स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई क्यूब। बेटा बट इनर स्फीयर में रेडियस क्या है? r माइनस d। तो व्हाट यू राइट? 4/3 r माइनस d का होल क्यूब। यहाँ पे जो रेडियस है वो r माइनस d है, तो यू हैव टू राइट 4 पाई r माइनस d का होल क्यूब। अब इस वॉल्यूम को आप किस में पुट कर दोगे? m डैश में पुट कर दोगे हियर। तो डेंसिटी होगी रो, ये क्या 4/3 पाई r माइनस d का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? क्लियर है? और सही। नाउ जस्ट कम एज सेम एज हियर। यहां भी करो। यहां पे मास का फार्मूला हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम किसका है? आउटर स्फीयर का। आउटर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड। तो बेटा यहां पे मास का फार्मूला क्या हो गया? रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है ना? इतना समझ में आ गया कैसे बना? पहले हमने इनर स्फीयर बनाया, फिर हमने क्या बनाया? इनर स्फीयर का रेडियस आउटर स्फीयर का रेडियस इनर स्फीयर की डेंसिटी
आउटर स्फीयर की डेंसिटी इनर स्फीयर की डेंसिटी का फॉर्मूला m-v, क्योंकि हमने m' माना है इनर स्फीयर का मास और आउटर स्फीयर की डेंसिटी। अच्छा, m' का फॉर्मूला क्या हो गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इधर n का फॉर्मूला क्या हो गया मास का? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। या वॉल्यूम कैसे निकाला? 4/3 r - d का या क्या निकाला? 4/3 r³। समझ में आ गया? फिर हमने m' से पुट कर दी डेंसिटी रो और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, डेंसिटी रो और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी। कोई दिक्कत? ओके, अब देखो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था? g = gm/r²। था ना? यहां पे भी सेम फार्मूला g = gm/r²। बट यहां पे थोड़ा चेंज है। अभी हम बात कर रहे हैं गहराई की, इनर स्फीयर की। तो इनर स्फीयर में क्या खोदा था? गड्ढा खोदा था। तो यहां पे g क्या आ जाएगा? g d। बेटा इनर स्फीयर में हम डेप्थ में बात कर रहे हैं ना, हमने डेप्थ को दिए, तो इनर स्फीयर में g क्या हो गया? d g/r²। और यहां पे ये तो ओरिजिनल है ना? यहां पे हमने मास क्या माना था? m'। वेरी गुड, यहां पे रख देंगे m', ये एज इट इज रहेगा। चलो वैल्यू पुट करो। g तो एज इट इज रहेगा। m की वैल्यू क्या है? रो 4/3 πr³। बेटा ये वैल्यू पुट कर दी। कर दी वैल्यू पुट? है ना? अपन में क्या है? r² से कट गया, एक r बचा। ऐसे ही g d निकालेंगे। g d क्या हो गया? g m' क्या है? 4/3 पाई r - d का होल क्यूब। बेटा बट यहां पे भी तो रेडियस क्या होगा? r - d का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे वो तो ओरिजिनल है, एज इट इज रहेगा। g = gm/r²। बस m की वैल्यू पुट करनी है। यहां पे रेडियस r - d होगा, यहां पे मास m' होगा। क्लियर है? ओके, यहां पे इसको कट कर दिया है। कितना बचा? 1 बचा। तो कितना बचा ये? 4/3 पाई r - d इनटू g। यहां क्या बचा? 4/3 पाई r g। यही तो बचा रो। सॉरी, रो भी रहेगा इसमें। हाँ, है यू राइट रो आल्सो। ठीक है, तो ये आपकी आ गई gd और यहां पर क्या आ गया? g आ गया। इसका क्लियर? अब देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 से किसको डिवाइड करेंगे? 1 को। gd/g। तो gd की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई रो r - d इनटू g। इसकी क्या है? 4/3 पाई रो r इनटू g। g से g कट गया, रो से रो कट गया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। कितना बचा? r - d/r gd/g। अब ये बताओ, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है। कौन बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है। बेटा नीचे रेडियस है, ऊपर रेडियस से माइनस हो रहा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो वैल्यू कैसी होती है? लेस देन 1। अगर आपका न्यूमरेटर से बड़ा है तो वैल्यू कैसी होगी? मोर देन 1। वेरी गुड। ओके, ऊपर से r क्या ले लो? कॉमन। अंदर क्या बचा? 1/1 - d/r। ऊपर से r क्या ले लिया हमने? कॉमन। तो r कहां पहुंच गया? d के अपॉन में पहुंच गया। ओके, r से r क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, ये हो गया gd/g। तो बेटा gd/g की वैल्यू क्या आई है? gd/g की वैल्यू आई है 1 - d/r। तो gd की वैल्यू क्या आ गई? g की मल्टीप्लाई कर दो 1 - d/r। जरा g - gd/r। अब देखो, क्या अगर हम ओरिजिनल ग्रेविटी में से गहराई वाली ग्रेविटी माइनस करेंगे तो वो gd के इक्वल आ गई। अब बताओ, गहराई में धरती के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा होगी या गहराई में ग्रेविटी ज्यादा होगी? धरती के ऊपर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ क्या होगी? कम होगी। किससे? ऑन द अर्थ से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ कम होगी किससे? ऑन द अर्थ से। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो बेटा आपकी gd की वैल्यू है g - gd/r। वही बात, अगर मेरे अंदर में से निकल माइनस करोगे तो किसके इक्वल होगा? वंशज के। दैट मींस हम यहां भी g में से एक्चुअल g में से वैल्यू माइनस कर रहे हैं, जो किसके इक्वल हो रही है? gd के इक्वल हो रही है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया?